कोरल ड्रा ओपन कर रहे हैं। ये आपके सामने टूल आपका फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल 2 स्टेप में काम करता है। यानी जो पहला स्टेप है इसके अंदर देखिए मैंने लेफ़्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो उसने क्या किया है कि इसको एक श्रेष लगा दी है, यहाँ पे गम लगा दी, एक पॉइंट को गम लग गई है, समझ आ गई ना। और यानी अब ये 2 पॉइंट में काम करेगा, यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, समझ आ गई। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक। अगर मुझे ये स्ट्रेट लाइन लगानी तो फिर मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट जहाँ पे मैंने लाइन शुरू करनी है वहाँ पे क्लिक किया, ये पॉइंट बन गया। अब मैंने इसको आगे ड्रैग किया। अच्छा, ड्रैगिंग के दौरान ये याद रखें कि मैं माउस का कोई बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बटन दबा दूंगा ना तो वो उसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा और लाइन मुकम्मल हो जाएगी, ठीक। तो सीधी स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, यानी इधर या इधर, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। इससे पहले कि मैं लाइन को मुकम्मल करूं, बीच में प्रेस कर दें कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन, तो देख लें लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है। और अब आपने माउस को ड्रैग करना है विदाउट प्रेसिंग एनी बटन, और जहां पे लाइन चाहिए वहां पे आपने बस क्लिक कर देना, लाइन स्ट्रेट आपके सामने मौजूद है। तो ये थी 2 पॉइंट लाइन, ठीक, यानी 2 पॉइंट में लाइन काम करेगी। दूसरा, फ्री हैंड का इसके अंदर जो चक्कर है, ये देखें कि ये जो फ्री हैंड आप देख रहे हैं, इसको पकड़ा, अब आपने लेफ्ट बटन दबा लेना है और दबा के रखना है, छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, 2 पॉइंट लाइन बन जाएगी। ये लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट हो गया मुकम्मल। अच्छा, यहाँ ना 2 ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं फ्री हैंड से, एक होता है ओपन ऑब्जेक्ट, एक होता है क्लोज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, एक और बना देता हूँ ओपन ऑब्जेक्ट भी। ये ओपन ऑब्जेक्ट है, एक किस्म का लाइन की तरह। अगर मुझे इस लाइन को कलर करना है, इस लाइन को, ठीक, ये देखें मैंने इस पे आया और ये कलर्स पट्टी है। नीचे गौर करें, यहाँ पे आपको ये क्या क्या नजर आ रहा है, फिल और आउटलाइन, ब्लैक हेयर लाइन, यानी ये इतनी बारीक है जैसे हेयर लाइन और ब्लैक है इसकी आउटलाइन जो, जबकि फिल में कौन सा कलर है, नो। माउस का जो लेफ्ट बटन है ना, वो कलर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका फिल कलर है। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, फिल कलर आ गया रेड, पर यहाँ पे हुआ फिल कलर, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन में फिल कलर आना ही नहीं है उसमें आपको। और राइट क्लिक जो है कलर के ऊपर, वो आउटलाइन के लिए है। और अब मैंने इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया तो स्क्रीन हो गया। अब ये देखिए आपको बता रहा है आउटलाइन ग्रीन दे दी आपने भी, और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, अब आउटलाइन ग्रीन हो चुकी है। मैंने व्हील को पीछे घुमाया, ये चीज़ आ गई, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट के पास आ गया, सी दिस, ये ऑब्जेक्ट आ गया, थोड़ा मैंने छोटा कर लिया इसको यहाँ से, और ये देखने की आ गया। मैंने व्हील को ऊपर नीचे करके सेट किया, F1 F2 भी मैंने सिखाया ना आप लोगों को, ठीक है ना, व्हील से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि फिल जो है वो नन है और आउटलाइन ब्लैक हेयर लाइन है यहाँ पे फिल। अब मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, इसके अंदर फिल हो गया। और आउटलाइन मुझे नहीं देना तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आउटलाइन नन, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिल हो गया, आउटलाइन नन हो गया। देखिए समझ आ गई बात की। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें कलर होगा, इसके अंदर आप कलर कर ही नहीं पड़ते, इसके अंदर कलर नहीं होगा। लेफ्ट क्लिक करूंगा ना, शो कर देगा भी कलर हो गया इसके अंदर, पर होगा नहीं। तो राइट क्लिक करूंगा तो इसकी देखिए आउटलाइन आपको नजर आ रही है, पर ये कलर आपको नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्लोज होगा वो येलो कलर्स में आ जाएगा। अब क्लोज कैसे होगा, अब क्लोज होने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से खुद ही जोड़ दें, ये देखें ये, और यूं करके इसको मिला दें, ठीक है, ओके। ये देखें मैंने कंट्रोल इधर से भी, इधर से जिधर से चाहूँ मैं इसको मिला सकता हूँ, इधर से, ठीक है ना। तरीका नंबर 2, इस पे क्लिक कर दें, ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद आपके उस पॉइंट को उस पॉइंट से यूं करके जोड़ देगा, एक लाइन लगा देगा, ठीक है।
इसका काम ही यही है, देखिए वो हट गया, उसका काम ख़त्म हो गया। ठीक हो गई बात कि उसने क्लोज कर दिया उसको कर्व को। आपके पास अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको समझ आ गई किस तरीके से अपने बनाने। ठीक है ना। इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप जैसी चाहें आप ड्राइंग कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद देखते हैं कि ये जो हमने लाइन लगाई है, शिफ्ट F2 से इसको करीब करते हैं और जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास देखें इस लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी आ जाती है। ये नज़र आ रहा है आपको? ये है इसकी स्केलिंग कि ये किस पोजीशन पे पड़ा है पेज के ऊपर। देखो पेज आपको ये दिखा रहा है कि इस पोजीशन पे ऊपर नीचे यहाँ पे ये इसका साइज़ है 3.507 इसकी यूँ करके चौड़ाई है और 2.51 उसकी यूँ करके लंबाई है। ठीक है ना। अब हमने इसको, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट करें भाई 2 इंच की लाइन लगा दे, तो ये देखें कि ये 2 इंच की लाइन हो गई, ये यूँ और यूँ यहाँ से 2 इंच है, ये जगह देख सकते हैं आप। फिर ये क्या चीज़ है, ये स्केलिंग है, और ये क्या चीज़ है, ये इसका एंगल है। अब यहाँ पे गौर करें 180 डिग्री के ऊपर ये खड़ी हुई है लाइन। ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको 45 एंगल पे कर दूँ तो ये 45 एंगल पे चली गई है। अगर मुझे इसकी बजाय कि मैंने यूँ रखना है, इसको इधर लाना है, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या एंगल दूँ? अगर प्लस में है ना तो माइनस में दे दें, वो खुद ही देख लें 315 पे चला गया, 315 पे चला गया। समझ आ गई बात की आपको? ठीक है, ओके। अच्छा ये देखें, ये मैंने एक सीधी लाइन लगाई ऐसे, ये आप देखते हैं 0 एंगल पे खड़ी हुई है लाइन। अब मैंने इसको देखें 90 कर दिया, ये 90 एंगल पे आ गई। देखा आपने, ये 90 एंगल पे आ गई। ठीक है, यानी इसको 0 एंगल को उठा के मैंने यू 90 कर दिया। ठीक हो गए बच्चे? अच्छा, अब ये क्या चीज़ है भला, ये देखें ये स्टेप्स क्या है, ये वाले जो है, यहां से आप इसकी लाइन की हेड और टेल बना सकते हैं। ये देखें नीचे लग गया और ये इधर लग गया। ठीक है, और यहां से आप इसके लाइन का विड्थ जो है ना वो सेट कर सकते हैं आप इसके अंदर से, ये आउटलाइन है। ठीक हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था जनाब लाइन का तरीका, इसके ज़रिए आप बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये आज हमने इस्तेमाल किया है इस टूल को, जिसके ज़रिए हमने देखा कि ये आपका फ्री हैंड टूल, जिससे हम 2 स्टेप लाइन लगाते हैं या फ्री हैंड कोई भी चीज़ हम ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसको समझ लिया। मेरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।